इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन फिगर 6.33 एक फिगर है, टू एक्सटीरियर एंगल आर 120 डिग्री एंड 130 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल PQR है, उसकी QR साइड को दोनों तरफ से एक्सटेंड करा है। जैसे QR को अगर हम इधर राइट की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो एंगल PRS जो बन रहा है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, और जब RQ को एक्सटेंड कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ तो ये PQT क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हमें दिए हुए हैं, उनकी मेजर क्या दी है 120 और 130, और हमें फाइंड क्या करना है एंगल P। क्या फाइंड करना है एंगल P। अब उसके लिए बच्चा हमें पहले इंटीरियर एंगल Q और इंटीरियर एंगल R फाइंड करना होगा। तो इसको हम इंटीरियर एंगल Q को एंगल 1 मार्क कर लेते हैं और इंटीरियर एंगल R को एंगल 2 मार्क कर लेते हैं, नंबर से मार्क कर लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा। तो अगर हमें 1 और 2 पता चल जाए ना तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल P इजिली निकाल सकते हैं। अब एंगल 1 कैसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पे जो भी एंगल बनेंगे उनके, जैसे ये वाले दो एंगल बन रहे हैं, एक 120 डिग्री और एंगल 1, इन दोनों का सम क्या होगा 180 लीनियर पेयर से। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन दे देंगे लीनियर पेयर। अब एंगल 1 हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसी तरह से एंगल 2 और जो ये 130 डिग्री है, इन 130 ये वाला एंगल, ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं एक पॉइंट R पे। तो एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या है लीनियर पेयर। रीजन रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन में, तो यहां पर हम एस्ट्रिक मार्क करके सेम लिख देंगे रीजन। ठीक है, और अब एंगल 2 कितना रहेगा हमारा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल 250 हो गया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल PQR। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल Q की जगह हमने 1 ले लिया और R की जगह 2 ले लिया, तो इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखा और साथ में एंगल P, और इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब एंगल P तो हमने फाइंड करना है, तो एंगल P को हम एंगल P ही रहने देंगे, प्लस 60 एंगल 160 है और एंगल 2 हमारा 50 आया है इज इक्वल टू 180। अब एंगल P इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 60 और माइनस 50, जो ये 60 और 50 है उसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे। तो इधर प्लस 60 था इधर आके माइनस 60 हो गया, इधर प्लस 50 था इधर आके माइनस 50 हो गया, और एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 करें 120, और 120 में से 50 माइनस करेंगे तो 70, तो एंगल P हमारा 70 डिग्री आ जाएगा।